नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एस्ट्रो महासागर लेकर के पुनः हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे 10 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल, मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक। आज के दिन को हम कैसे बेहतर बनाएं, कौन सा दान है, वह कौन सा मंत्र है, कौन सा वह उपाय है जिसको करने से आज के दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि यह जो दैनिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित होगी। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगा, कई लोगों के साथ में ये चीज़ें हुई हैं, काफ़ी कॉल्स भी आई हमारे पास में कि आचार्य जी हमारा 2 नाम है, हम किस नाम से जो है कि इस चीज़ को देखें। हमारा डॉक्यूमेंट्स में ये नाम है, एक्स नाम है और पुकारने का नाम वाई है, तो मुझे किस नाम से देखना चाहिए। तो अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप देखने को तो दोनों नाम से देख सकते हैं। वैसे कई बार ऐसा भी होता है, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो शादी बहुत अच्छी मिल जाती थी लेकिन गुड़ नहीं मिलता था, तो लोग कहते थे ना कि पुकारने वाले नाम से जो है कि आप देख लीजिए, उससे हो सकता है कि मिल जाए। तो वहाँ पर वह भी चीज़ें जो हैं कि लागू होती थी और शादियाँ हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में कुंडली का मिलान होता है, गुण का मिलान कम, कुंडली का मिलान सबसे ज़्यादा किया जाता है। जिसकी कुंडली में दिक्कतें होंगी उनके गुण मिलान बहुत बढ़िया होंगे। जिनकी कुंडली बिल्कुल एक्यूरेट होगी ना, ग्रह दशा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उनके गुण बहुत कम मिलते हैं। ज्यादा के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। गुण अगर 17 गुण से लेकर के अगर 22, 22.5, 23 तक का भी होता है, बहुत उत्तम मिलान होता है। इसके ऊपर जाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैंने देखा है जिनके 4 गुण मिले हुए हैं लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। मैं गुण की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन जब कुंडली मिलान करते हैं, उनके ग्रह दशा की स्थिति को अगर हम मैच करते हैं, उनके लग्न और राशि को अगर मैच करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे इतना अच्छा गुण मिल रहा है। दोनों कपल्स का इतना तालमेल बहुत अच्छा है कि आज 25-30 साल हो गया शादी को लेकर के, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुई नहीं इमोशनली, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना पारिवारिक की तरफ से किसी प्रकार का कोई कलेश। तो मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको देखना है अपनी राशि तो आप अपने जो पुकारने वाला नाम है उससे भी आप देख सकते हैं, या आप का जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है उससे भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास में समय और वक्त नहीं है, ना मंत्र जाप के लिए, ना पूजा अनुष्ठान के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वह भी आपके ही चार्ट में लिखा हुआ है कि आप आध्यात्मिक होंगे या नहीं होंगे, वो आपके चार्ट में लिखा। अगर उसको आपको आध्यात्मिक अगर बनाना होगा ना, तो आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स मोमेंट इस प्रकार से होंगे कि आपको करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। बहुत लोग नास्तिक भी होते हैं लेकिन उनके अंदर में भी आस्था होती है, पर वो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो पहले से इस चीज़ को प्रचार कर चुके हैं। मैं नास्तिक, मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन अंतःकरण से मानते जरूर हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, हमें मूर्ति की पूजा नहीं करते, हमको विश्वास नहीं है, हमको ट्रस्ट नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि कितना भी नास्तिक हो गए लेकिन ईश्वर के चौखट पर उनको मत्था टेकते हुए मैंने देखा है, नाक रगड़ते हुए मैंने देखा है उनको। बाद में कहता है कि जिसका कोई नहीं उसका इस दरबार में है, ठाकुर जी के दरबार में है, भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, शरणागत होते हैं। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज के दैनिक राशिफल है
कि आज के दिन को हम किस प्रकार से जो है कि बेहतर बनाएं और कौन सा उपाय, कौन सा दान आज हमको करने से आज के दिन पे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम राशि लेते हैं मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। व्यापार, धंधा, जॉब इत्यादि ये अच्छा चलेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है कि आपको मजबूत करनी होगी, क्योंकि अचानक धन लाभ के भी योग भी बन रहे हैं। अगर किसी काम कोई आपका रुका हुआ था, काम नहीं बन रहा था, तो उसके काम बनने के भी योग हैं और अचानक धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण और पदोन्नति की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है। वहीं पर अगर हम फैमिली की बात करें तो परिवार का माहौल जो है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी आपका सुखद रहने वाला है। क्रोध पर आपको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो सूर्य के साथ में उपस्थित है, तो आपको अचानक गुस्सा और क्रोध दिला सकता है। इससे जो है कि आपको बचना हो पड़ेगा, अन्यथा किसी विवाद में भी आप फंस सकते हैं। तो सेहत को भी लेकर के अगर हम देखें तो सावधानी आपको बरतनी की आवश्यक है और थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधान रहिए। समाज में अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि अगर कोई हो रहा है तो आपको बचने की आवश्यकता है, वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखा जाता है ना कि अगर आप नहीं जानना चाहते या नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपको करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे स्थानों पर भी, चाहे सामाजिक स्थिति हो या चाहे कोई धार्मिक कार्य हो या किसी धर्म स्थान पर भी आपको बातचीत करने से अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। और वैसे भी, और यह भी एक चीज़ को, स्थिति को क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर बतला रहा है कि धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा। यात्रा पर जाने से जो है आज आपको बचना भी चाहिए। उपाय छोटा सा आपको करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस उपाय को अगर करते हैं तो आज के दिन को हम काफ़ी हद तक करके बेहतर बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि क्रोध किसके कारण से, क्योंकि सूर्य और मंगल के कारण से हो रहा है। आपकी राशि का स्वामी मंगल आपकी राशि से दशम में होकर के उपस्थित है और वाणी पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। वाणी को लेकर के कोई क्रोध, झिलझिलाहटपन, ये चीज़ें वो कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर कोई नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप आपको करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर मंत्र का जाप करते हैं आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा पूजा करें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। देखिए, ग्रह नक्षत्र की स्थिति भी जो है कि आपके अनुकूल रहने वाली है और भाग्य में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर स्थिति को अगर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, जब ग्रह दशा स्थितियां जो हैं कि आपके अनुकूल अगर हो रही हैं तो भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं, कारोबार अच्छा चलेगा और धन लाभ की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। नौकरी में अगर कोई तरक्की अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें जो हैं कि आपकी मिल सकती है। कोई परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिल सकते। सहयोगी भी आपको जो है काफ़ी हद तक करके मदद करने वाले हैं। अचानक धन प्राप्ति के आपके योग भी बन रहे हैं। परिवार का माहौल भी आपका जो है काफ़ी हद तक करके अच्छा रहने वाला है। परिजनों के साथ में आपका आनंद पूर्वक आज का दिन आपका बीतेगा। अगर हम सेहत की बात कर लेते हैं तो सेहत आपकी आज अच्छी रहती। यात्रा पर जाने का आयोजन जो है कि आपका बन सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके लिए दिन, वृषभ राशि वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटा सा उपाय आपको करने की आवश्यकता है। आप
हनुमान चालीसा या फिर हनुमान अष्टक का निरंतर अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। आज का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। अगर हम व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का दिन मैं कहूँगा कि मध्यम जाने वाला है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, नो डाउट इसमें। कार्यभार का भी आपको अधिकता रहेगी, लेकिन सहकर्मियों की भी आपको मदद मिल सकती है। आपके प्यून्स वगैरह हैं या आपके साथ में जो काम करने वाले हैं उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। परिवार का भी जो है कि माहौल अच्छा रहने वाला है और परिजनों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। पैसे की लेन देन करते समय या कोर्ट कचहरी की अगर हम बात करें तो इन कार्यों से आपको कहीं न कहीं दूर रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। लड़ाई झगड़ा हुआ या कोर्ट कचहरी की अगर बात हुई या उसमें फंस सकते हैं तो आपको दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे अपनी सेहत पर, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की सफलता के लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको बेटा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कड़ी मेहनत करते हैं निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कत, जो परेशानियां हैं आपको, वो इसी के कारण से बनी हुई है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो रही है। भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना करें उतना जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। और उपाय भी यही है कि आप भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजन करें उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ये स्थिति आपके चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में अगर वाहन इत्यादि भी अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ी सी वहाँ पे भी आपको सावधानी बरतने की, और भगवान शिव की जितनी ज़्यादा अर्चना पूजा पाठ करते हैं उतना आपके लिए अच्छा। अगर यहाँ पर अगर आप रुद्राष्टकम का पाठ अगर करते हैं तो मैं कहूँगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको सफ़ेद चंदन का टीका लगा करके ही घर से बाहर आपको निकलने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इससे मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं होगा आपको, इससे कई बेनिफिट आपको मिल सकता है। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन इत्यादि आप करा सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। आज का दिन सामान्य आपका रहेगा। व्यापार हो गया, धंधा, कामकाज, ये थोड़ा सा आज मध्यम रहेगा। आज आपका कार्यभार पर आपकी अधिकता रहने से दिन का पूरा भाग दौड़ में आपका व्यतीत करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति जो है कि बनेगी आपकी। अगर नौकरी में है तो आसान अनुरूप जो है कि आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके मन में काफ़ी हद तक करके व्याकुलता उत्पन्न रहेगी। और इसके कारण से यही एक कारण भी ऐसा होगा जिसके कारण से आपको क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी विवाद में आप फंस सकते हैं। ध्यान देने की बात है, वाद विवाद में बिल्कुल कहीं पे भी अगर कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंट से कोई साइन करा रहा है, कोई ऐसे काम के लिए कह रहा है कि आप आगे बढ़ करके कहोगे नहीं मैं कर दूंगा, ऐसा कभी मत करिएगा, फंस सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योग भी बन रहा है, कोई प्लानिंग भी आपके बन सकती है, या आसपास आपके कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान हो सकता है जिसमें आप जो है कि भाग लेंगे। आप ईश्वर की भक्ति ही आपके मन को शांति प्रदान करेगी। आज के दिन जितनी ज़्यादा जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा अनुष्ठान जो है कि करना आपके मन को शांति प्रदान कराएगी। कई बार ऐसा भी होता है कोई चीज़ हम मनौती मानते हैं और उस मनौती को हम भूल जाते हैं, उसकी भी वजह से जो है कि थोड़ा सा कष्ट होता है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने कुल देवी अथवा देवता की पूजा अगर आप आज के डेट में करते हैं तो आपका मन काफ़ी हद तक करके शांत रहेगा। परिवार का माहौल, अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें तो परिवार का माहौल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने सगे संबंधियों का जो है कि आपको सहयोग मिल सकता है। कहीं पर अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आज आप उनसे हेल्प, मदद ले सकते हैं। धन खर्च आज बहुत ज़्यादा होगा,
अधिक ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है कि आपका पैसा खर्च होने की स्थिति यहाँ पर बनी है। लेकिन सेहत पर आपको विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा ये कि होगा क्या चीज़ भाई, आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि पर राहु, बुध और शुक्र, यह तीनों प्लैनेट्स अगर यहाँ पे बुध बुद्धि का कारक है, मैनेजमेंट का कारक भी है, शुक्र वैभव का भी कारक है, अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। और यही कारण, क्योंकि ये धन आएगा कहां से, बुद्धि से आएगा, क्योंकि बुद्ध की भी वाणी पर दृष्टि पड़ी है सिंह राशि पर, तो कहीं ना कहीं यह चीजें अच्छा करेगा। वाणी से संबंधित अगर मार्केटिंग क्षेत्र में है, आपके लिए काफी हद तक करके ये चीजें बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करना है आपको, अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करा दें, वस्त्र इत्यादि दान देना आज आपके लिए शुभ रहेगा। मस्तक पर सफेद चंदन लगा करके बाहर निकलते हैं, आपके लिए दिन बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी मिला जुला रहेगा। कारोबार आपका जो है अच्छा चलेगा। आज धन लाभ की स्थिति जो है बनी रहने वाली है। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। लेकिन वहीं पर कार्य क्षेत्र में काम से कम मान के चलिए कि काम की अधिकता आपकी सबसे ज़्यादा रहने वाली है यहाँ पर, और अधिकता रहने के कारण से काफ़ी थकान और कड़ी मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से जो है कि थकान का अनुभव आप करने वाले हैं। वे चंद्रमा की स्थिति जिस प्रकार से आपकी कुंडली में है, वो आपको मानसिक थकान सबसे ज़्यादा करना हो सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। व्यय सबसे ज़्यादा होगा। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहने वाला है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपकी बातों पर किसी को ठेस ना पहुंचे, इसलिए बात को सोच समझ करके आपको बोलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी आज के दिन खास करके। और सेहत को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतनी होगी। पुराना कोई रोग होगा तो उससे भी आपको दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं। हड्डियों से रिलेटेड या पाचन क्रिया में भी दिक्कत करते हैं, लीवर इन्फेक्शन इत्यादि हो सकती है। पैरों में या घुटनों से संबंधित आज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक तनाव में किस लिए रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा की जो स्थिति है वो नीच का है, बन के वृश्चिक राशि में होने के कारण से ये स्थिति के जो है कि सबसे ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए आपको उपाय, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जो है कि आपको जाप करना है। दिन अच्छा जाएगा। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। आज का दिन आपका काफी अच्छा रहेगा। काम धंधे में जो है कि विस्तार की योजना जो है कि आप बनाएंगे, आज बनेगी। और कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग कर रखा है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो यह निर्णय जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण जो है कि आपके अनुकूल रहने वाला है। और सहयोगियों का मैं कहूँगा कि आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। जो आपके नियर एंड डियर होंगे, जैसे मान लीजिए आपका कुलीग है या आपका जूनियर पर्सन है, उससे आपको जो है कि सहयोग काफ़ी हद तक करके मिलेगा। जिससे कार्यों में आपके आसानी से जो भी काम रुका होगा वह पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम को लेकर के कोई यात्रा जो है कि आपकी हो सकती है, या यात्रा के लिए आपको निकलना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। तो यात्रा भी अगर करेंगे तो थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा कि जिस कार्य उद्देश्य से आप जा रहे हो संपूर्ण होगा अथवा नहीं। अगर कोई भी अगर संशय होगा तो यात्रा थोड़ा सा डिले कर दीजिएगा या स्थगित कर दीजिएगा, लाभ होगा इससे। रुका हुआ धन आपको भी मिल सकता है। कोई पैसा आपका फंसा है, किसी के पास फंसा है, कोई माल आपने किसी को दे रखा है, कोई काम के लिए पैसा दिया था, वो आज मिलने की संभावना। अगर नहीं भी मिला तो आज आप कॉल जरूर कीजिएगा। एक बार फ़ोन जरूर घुमा दीजिएगा कि भैया मेरा पैसे तो मेरे को वापस कर दो। और जब बात करते समय अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करना। ये इतने दिन हो गया इसने पैसा नहीं दिया, तो क्रोध पर
विशेष करके आपको नियंत्रण करके तब बात करनी है। परिवार का माहौल जो है अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के वाद विवाद की भी संभावना यहाँ पर बन रही है भाई। पारिवारिक कोई वाद विवाद हो सके, पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकती है, कोई अदर रीजन भी हो सकता है जिसके कारण से परिवार में वाद विवाद रहेगी। अच्छी बात तो यह है कि विद्यार्थियों के लिए भाई यह समय आज का बहुत अच्छा रहेगा। अपनी सेहत पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यह स्थिति जो है कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है। आप मंगल का उपाय कीजिए, या अगर आपके आसपास कोई भैरव मंदिर है ना, वहाँ पे जाकर के आपको पूजा अनुष्ठान आज के दिन करना चाहिए। इसे देखिए दो फायदा है हमें। एक तो पार्टनर के साथ में जो थोड़ा सा वाद विवाद हो रही थी, जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद की संभावना है पूर्ण रूप से बन रही, या चल भी रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा कमी आएगी। प्रेम प्यार जो है कि आपस में जो बट रहा था वो एकत्रित होगा, परिवार का माहौल अच्छा होगा। और अपने कुल देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो और भी अच्छी बात है, उससे भी जो है कि काफ़ी हद तक करके चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए आपको इस कार्य को करना है। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना है, गायत्री मंत्र से जल देना है, मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके फिर घर से बाहर ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। देखिए तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, और सहयोगियों का या सहकर्मियों का जो है कि आपको सहयोग मिल सकता है। अपने जूनियर पर्सन से भी आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको आशा अनुरूप कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलने से जो है कि मन काफ़ी आपका व्यथित रहने वाला है। अगर हम व्यापार की बात करें, काम धंधे की अगर हम बात करें, तो आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। इस प्रकार की परेशानियां होंगी कि काम, पैसा आपके पास आया या फिर काम नहीं है, या फिर काम है तो आपके पास में पैसा नहीं आया, और यही कारण जाकर के आपके पारिवारिक माहौल को ठीक नहीं रखेगा, डिस्टर्ब कर देगा आपको। ऐसे समय पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना कोई वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, और वाद विवाद में अगर पड़ गए तो ये चीजें बहुत दिक्कत हो सकता है। वाहन और चलाते समय जो है आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अपने खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो ये स्थिति जो आपके चार्ट में बन रही है, ये किसके कारण से बन रही है? कौन सा ग्रह ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण से कई भाई देखिए, परिवार में मंगल और सूर्य अग्नि तत्व कारक दोनों हैं, सूर्य और मंगल, वहां पर विक्षेप उत्पन्न कर देगी। और यही बात है कि उनकी दृष्टि भी जो है कि 10वें भाव पे पड़े तो करियर का भाव भी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। हाँ, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके जो जूनियर पर्सन है वो आपके रिस्पेक्ट करेंगे जुपिटर को लेकर के। संतान से कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है उसके कैरियर के लिए या उसके व्यवसाय के लिए, या और कोई चीज़। आपके बच्चे से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके संतान से गुड न्यूज़ मिलेगी। कुटुंब में वृद्धि के प्रबल योग भी बन रहे हैं, या संतान होने का, या फिर शादी विवाह कोई मंगल कार्य भी होने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर बन रही है। छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, माता रानी की पूजा करिएगा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जो है कि आपको जाप निरंतर करना है। अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। व्यवसाय में लाभ, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। कारोबार विस्तार करने को लेकर के जो आपने योजना बना रखी है, वो योजना जो है कि आपका सक्सेस होने वाली है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं, वो जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है फ्यूचर के लिए। आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर के लिए ये निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कार्यभार की आपको अधिकता रहेगी, लेकिन कार्यों में भी सफलता मिलने से
आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी हद तक करके मजबूत होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है कि आप करने वाले हैं। परिवार का माहौल भी आपका अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ भी आप आज आनंदपूर्वक दिन को व्यतीत करने वाले हैं। आपके सगे संबंधी या मित्रगण होंगे, उनका भी साथ मिलेगा। उनके साथ आप यात्रा भी करने का आज आप प्लानिंग कर सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सेहत को लेकर के किसी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप निरंतर आपको करना चाहिए। इस प्रकार से अगर करते हैं तो पूरे दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके और घर से निकलते समय ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर से राइट पैर आगे करके निकलना है, यानी कि घर के बाहर राइट पैर आपका निकलना चाहिए। दिन अच्छा रहेगा। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। व्यापार, धंधा, काम, बिजनेस, व्यवसाय आज आपका अच्छा चलने वाला है। अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव अगर करना चाहते हैं या विस्तार करने की आपकी योजना बन सकती है आज, लेकिन नए काम की शुरुआत करने से आज आपको बचना चाहिए। क्यों? वरना बहुत बड़ा नुकसान की संभावना होती हुई यहाँ पर दिख रही है। कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। इससे धन लाभ के भी जो प्रबल रूप से बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक धन भी व्यय होगा आपका। और जो थोड़ा नहीं काफी धन आपका अधिक खर्च होने वाला है। रुके हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। उधार लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। परिश्रम और प्रयासों से भी आपके कार्य में सफलता मिलेगी। अपने कुछ सगे संबंधियों का भरपूर सहयोग भी आपको मिल सकता है। घर का माहौल अच्छा रहने वाला है आपका। सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे आप? उपाय के लिए आपको भगवान शिव की ही पूजा करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर से आपको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करके फिर आप घर से बाहर निकलिए। दिन आपका अच्छा जाएगा। अगली राशि लेते हैं हम मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी लापरवाही बहुत सबसे ज़्यादा बनती है। अगर लापरवाही ना करें तो आप तरक्की पे समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी पे आप पहुंच चुके हैं और सफलता तो मिलेगी जिससे कि आपको काफ़ी खुशी रहेगी तब भी, लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि के आपके प्रबल योग भी बन रहे हैं। हालांकि कार्यभार में आपकी अधिकता जो है कि सबसे ज़्यादा रहने वाली है और कार्य सफलता के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की भी आवश्यकता है। यहाँ पे परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्रेंड सर्कल में आप और मित्रों के साथ में आप भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बनी, कोई भी किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए लिया गया निर्णय सोच समझ करके लेने पड़ सकते हैं। जिनको नौकरी की तलाश थी, काफ़ी लंबे समय से क्या काम करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बेरोजगारों के लिए मैं कह रहा हूँ रोजगार के अवसर आपको मिल सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर के और खान पान को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपाय करना है आपको, भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा आपको शिव परिवार का अभिषेक करें, लाभ होगा। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र की योजनाएं बनाकर काम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है और दिन भर भाग दौड़ में ही आपका व्यतीत होगा। अधिकारियों का आपका सहयोग मिल सकता है या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आप ले सकते हैं, मिलेगा। वो आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। पुराना कर कोई कर्ज है तो उससे भी थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाएगा या कोई रास्ता आज आपका बन सकता है जिससे कि आपके ऊपर जो कर्ज है वो उतर सके। एक बेस बन जाएगा, एक रास्ता जो है कि आपका बन जाएगा।
परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, परिवार से सहयोग भी आपको मिलेगा। कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो अपने छोटे भाई से आप हेल्प ले सकते हैं या मदद ले सकते हैं। कोई परिजन हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार भी कोई हो सकते हैं, उनसे पूरा सहयोग आपको मिल सकता है। ज़मीन जायदाद के मामले में अगर कहीं कोई दिक्कत अगर आप हो रही है तो पहली बात तो परेशानियों से, लड़ाई या झगड़े से जो है कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको बचना चाहिए, अन्यथा कानूनी वाद विवाद में भी जो है कि आप फंस सकते हैं। आपका व्यवहार पार्टनर के साथ में अच्छा रहने वाला है, तरक्की के नए मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए दिन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ आप कभी मत छोड़िएगा, इसको निरंतर, और आज तो आपको करना ही है। मस्तक पर पीला चंदन का टीका लगा करके निकलिएगा। आज किसी काम उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, सफलता मिलेगी। और कुंभ राशि वालों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर से कुछ क्वाइंस लेकर के हाथ से तब बाहर निकलिए, देखिएगा आज का दिन कैसे किस प्रकार से होगा। अगली राशि लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिन आज का मिला जुला रहेगा, कामकाज अच्छा चलने वाला है। आपका धन लाभ के प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां भी आपको आएंगी, जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होने के कारण से भाग दौड़ सबसे ज्यादा रहेगा। मानसिक भी भाग दौड़ हो सकती है, कभी ये करो कभी वो करो, कहीं ये चीज करना है कहीं वो चीज, मतलब इस प्रकार से भी है। और शारीरिक भाग दौड़ भी हो सकती है, मतलब आज मेंटली थकान सबसे ज्यादा महसूस करेंगे आप, शारीरिक थकान का भी आप अनुभव करेंगे। शनि के कारण से आपको अपने, देखो क्रोध में नहीं कह सकता हूं क्योंकि शनि क्रोध नहीं देता है, शनि चिड़चिड़ापन देता है, जिसके कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। तो आपकी राशि पर ही शनि के कारण से जो है कि आपको चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध आएगा, वाणी में तीखापन होगा। आप किसी को कोई चीज बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात, हो सकता है कि उसको बात आपकी लग जाए, इसलिए वाणी पर भी आपको संयम रखने की आवश्यकता है, अन्यथा विवाद होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सेहत आपका सामान्य रहेगा, थोड़ा सा खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज का दिन बढ़िया जाएगा, परिवार का माहौल भी पूरा तरीके से अच्छा रहेगा और सगे संबंधियों से पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन कर्ज के लेन देन से जो है आज आपको बचना चाहिए। उपाय कर लीजिएगा। उपाय में आपको करना है ओम सम शनिश्चराय नमः, अथवा गरीब व्यक्तियों को फल दान करिए। आज आप काफी हद तक बेहतर रहेगा। काम नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही है, कैरियर में चेंज करना चाहते हैं, कोई जॉब ही नहीं मिल रही, कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक इस उपाय को खाली आपको करना है जो मैं बताने चल रहा हूं। कैरियर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम और किसी के लिए लाभ नहीं होगा, सिर्फ नौकरी व्यवसाय इनके लिए होगा, या कोई काम आपका रुका या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए यह उपाय करना सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आप काले कलर का कपड़ा लीजिएगा और एक नारियल लीजिएगा और उस नारियल को काले कपड़े में बांधिएगा और उसमें कटा हुआ नींबू आप डाल दीजिएगा, और नींबू में पूरा अलग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें एक दूसरे से ज्वाइंट रहे, डाल करके उसको अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए जल में, लेकिन याद रखिएगा गंगा जी में मत डालिएगा, जमुना जी में डाल दीजिएगा। बहता हुआ पानी नाला इत्यादि है उसमें आप डाल सकते हैं, गंदा नाला नहीं होना चाहिए, जैसे नहर इत्यादि होता है उसमें भी जो आप डाल सकते हैं। तालाब है उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन स्वच्छ तालाब होना चाहिए। आपकी जितनी भी बाधाएं आ रही हैं सब जो है पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तो ये रहा मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक आज का दैनिक राशिफल। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।